अध्याय 27 हत्यारा। कुछ साधारण सामान पैक करने और अपना रूप थोड़ा बदलने के बाद कबीर ने किंग सिटी की ओर अपनी अकेली यात्रा शुरू की। अपनी शक्ति से जब तक उसका विरोधी नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर से ऊपर का कोई नहीं था, तब तक उनके लिए उसे कोई खतरा पैदा करना मुश्किल था। पूरे दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच चुके थे, इसलिए केशव विल्सन उसकी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त था। विलियम सिटी से किंग सिटी की दूरी अपेक्षाकृत अधिक थी और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कम से कम 5 या 6 दिन यात्रा करनी पड़ती थी। रास्ते में कोई ध्यान देने योग्य खतरा नहीं था, जब तक कि कोई मौत की तलाश में न हो और उस पहाड़ी जंगल में घुसने की कोशिश न करे जहां राक्षस जानवर अक्सर घूमते थे। लड़के, इस समय तुम्हें उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में घुसने की जल्दी नहीं है। उन संप्रदायों के अंदर प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है। यदि तुम्हारे पास पूर्ण शक्ति नहीं है तो तुम केवल खुद को और अधिक अपमानित करोगे। भूमिका ने कहा। समझ गया बहन भूमिका। कबीर के दिल में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई क्योंकि इस बर्फीली ठंडी सुंदरी का उसकी परवाह करना दुर्लभ था। इस समय कबीर विलियम सिटी से काफी दूर आ चुका था और पहले ही जंगल में पहुंच चुका था। ये पहली बार था जब वह विलियम सिटी से इतनी दूर आया था। उसका दिल कुछ उत्साहित था लेकिन सतर्क भी था। शाम को जैसे ही पूरा आसमान अंधेरे में डूब गया, कबीर पास के एक जंगल में रुक गया। कच्ची सड़क पर चलते हुए कबीर को अचानक अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। धिक्कार है, इस पिता का पहले ही पीछा किया जा रहा है और उनमें से कई हैं। कबीर ने मन ही मन शाप दिया जबकि अपनी चौकसी बढ़ा दी। उसने अपनी सच्ची क्यूई का संचालन किया और उसे अपने पैरों पर इकट्ठा किया ताकि वह किसी भी समय जल्दी से चकमा दे सके या हमला कर सके। घबराओ मत, उन्हें बाहर आने दो। यदि तुम उन्हें हरा नहीं सकते तो बस भाग जाओ। वर्मिलियन बर्ड फायर विंग की मदद से तुम आसानी से बच सकते हो, सिमी ने कबीर को बताया। कबीर ने अपनी दिव्य इंद्रिय की मदद से जवाब दिया, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं बस खराब मूड में हूँ। क्या वे मुझे लंबे समय से परेशान कर रहे हैं? क्या वे विलियम सिटी से मेरा पीछा कर रहे हैं? वास्तव में बेकार, तुम्हारा शुरू से ही पीछा किया जा रहा था, भूमिका ने तिरस्कार के साथ कहा, जिसने कबीर के खराब मूड को और बढ़ा दिया। कबीर मुड़ा और ठंडी आवाज में बोला, तुम कब तक मेरा पीछा करने वाले हो? तुम सब अपनी घटिया गधे बाहर निकालो। उसके चिल्लाने के ठीक बाद श्वा 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 उसके सामने 5 नकाबपोश काले वस्त्रधारी पुरुष दिखाई दिए। उसे याद आया कि कुछ समय पहले उसने लुईस परिवार के बच्चों को कुछ काले वस्त्रधारी हत्यारों से निपटने में मदद की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे भी उनसे सामना करना पड़ेगा। ये 5 काले वस्त्रधारी पुरुष वास्तव में विलियम सिटी से कबीर का पीछा कर रहे थे। बस यह है कि कबीर शुरू से ही बहुत सतर्क था, जिसने उनके लिए उसे चुपके से हमला करना मुश्किल बना दिया था। अब जब उन्हें कबीर ने खोज लिया था तो उनके पास बाहर आकर लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। काले वस्त्रधारी पुरुषों की केवल आंखें ही दिखाई दे रही थीं, उनकी आंखों में भाव बहुत सुस्त थे। कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वे निश्चित रूप से इस व्यवसाय में अनुभवी थे। जैसे ही वे दिखाई दिए, प्रत्येक ने अपने भंडारण थैले से एक 2धारी पिच काली चौड़ी तलवार निकाली। जैसे ही उन्होंने सच्ची क्यूई डाली, उन्होंने अपनी तलवारें उठाईं और एक ही समय में कबीर की ओर छलांग लगाए। 5 हत्यारों के कार्य यद्यपि सरल थे लेकिन साथ ही तेज और क्रूर भी थे। जिस क्षण उन्होंने छलांग लगाए, कबीर की आंखों में 2 लपटें चमक उठी। उसके पूरे शरीर से गर्म क्यूई ऊपर उठी। जैसे ही वर्मिलियन बद सच्ची क्यूई अचानक उसकी बाहों में भर गई। उसके दाहिने हाथ से एक जलती हुई आभा निकली और वर्मिलियन बद सच्ची क्यूई से संघनित एक लंबी आग की कोड़ा उसके हाथ में दिखाई दिया। ये तेजी से उन 5 काले वस्त्रधारी पुरुषों की ओर झुका। जैसे ही यह उन 5 के पास से गुजरा, उनके वस्त्र तुरंत जल उठे। 5 काले वस्त्रधारी पुरुषों को कबीर पर हमला करना छोड़ना पड़ा और एक तरफ पीछे हट गए। लपटें पहले की तुलना में अब कहीं अधिक दुर्जय थीं। वे लपटों का सामना करने में सक्षम नहीं थे और कुछ को अपने जलते हुए वस्त्रों को भी त्यागना पड़ा। कबीर के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई। उसके हाथों में आग की कोड़ा ने एक काले वस्त्रधारी पुरुष के सिर पर बेरहमी से वार किया। आग की कोड़ा ने काले वस्त्रधारी पुरुष पर वार करने के ठीक बाद एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद आग की आभा का एक फट हुआ जिसने काले वस्त्रधारी पुरुष को तुरंत राख में बदल दिया। वर्मिलियन बर्ड की लपटें कोई साधारण लपटें नहीं थीं, उन्हें दिव्य अभ्यास से विकसित किया गया था और इस प्रकार शक्ति में बेजोड़ थीं। इन 5 काले वस्त्रधारी पुरुषों की ताकतें केवल नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर थीं और केवल इतनी ताकत के साथ कबीर की हत्या करने की कोशिश करना सिर्फ एक कोरी कल्पना थी। कबीर ने फिर से आग की कोड़ा लहराना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही उसने पहले ही 3 काले वस्त्रधारी पुरुषों को कोड़े मारे और उन्हें मार डाला। आग की कोड़ा के सामने ये काले वस्त्रधारी पुरुष गर्म चाकू के सामने मक्खन की तरह थे। उनके शरीर को आग की कोड़ा के एक झटके से आसानी से आधा काट दिया गया था। केवल एक शक्तिशाली दिव्य इंद्रिय की मदद से ही सच्ची क्यूई को एक मजबूत हथियार में संघनित करना संभव था। बहन भूमिका, क्या तुम्हारे पास इस लड़के को बात करने का कोई तरीका है? कबीर ने शेष काले वस्त्रधारी पुरुष को पकड़ा, लेकिन उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
भूमिका ठंडी मुस्कान के साथ बोली, तुमने सही व्यक्ति से पूछा, बस मेरे निर्देशों का पालन करो। पहले एक हाथ से उसका सिर पकड़ो, फिर अपनी दिव्य इंद्रिय को संघनित करो। अपनी दिव्य इंद्रिय को ठीक वैसे ही संचालित करो जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले अपनी दिव्य इंद्रिय को 6 भागों में विभाजित करो और फिर इन 6 अलग अलग स्थानों से उसके सिर में डालो। कबीर ने तुरंत पालन किया। यह विधि समझने में आसान थी और इसके परिणाम भी बहुत जल्दी थे। काले वस्त्रधारी पुरुष की आंखें स्पष्ट रूप से सुस्त हो गईं और उनकी चमक खो गई। उसने पहले की तरह संघर्ष करने का कोई प्रयास भी नहीं किया। तुम अब उससे पूछ सकते हो, भूमिका ने कहा। कबीर ने भूमिका के इस रहस्यमय अजीब कौशल की प्रशंसा की, फिर काले वस्त्रधारी पुरुष से पूछा, तुम्हें किसने मुझे मारने के लिए भेजा? जॉनसन परिवार का 7वां बुजुर्ग। काले वस्त्रधारी पुरुष की आवाज कठोर थी और उसमें भावना का कोई निशान नहीं था। कबीर की आंखों में क्रूरता का एक निशान चमक गया। उसने सोचा नहीं था कि यह जॉनसन परिवार निकलेगा जिसने उन्हें भेजा था। उसने जारी रखा और पूछा, वह अब कहाँ है? किंग सिटी के रास्ते में, उस काले वस्त्रधारी पुरुष ने जवाब दिया। कबीर ने काले वस्त्रधारी पुरुष को उसके वस्त्रों से ऊपर उठाया और पूछा, क्या तुमने उन पारिवारिक कनिष्ठों की भी हत्या करने की कोशिश की थी? हाँ, काले वस्त्रधारी पुरुष ने जवाब दिया। कबीर का चेहरा गंभीर होने के साथ साथ आश्चर्यचकित भी था। यह मामला जॉनसन परिवार से संबंधित निकला। जॉनसन परिवार उन परिवारों के बच्चों की हत्या करने की कोशिश क्यों करेगा जो भोज में भाग ले रहे थे? कबीर ने एक बार फिर पूछा। मुझे नहीं पता, काले वस्त्रधारी पुरुष ने जवाब दिया। कबीर ने कुछ और प्रश्न पूछे। जब उसे काले वस्त्रधारी पुरुष से कुछ भी नहीं मिला तो उसने उसे मार डाला और उसके शरीर को जला दिया। आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। विभिन्न तारे आसमान में चमक रहे थे और अचानक एक जीवंत लाल रोशनी आसमान में सोरिंग कर गई। यह एक साधारण उल्कापिंड के समान दिखती थी, लेकिन एक उल्कापिंड क्षैतिज रूप से यात्रा नहीं करता है। वह प्रकाश कबीर था। अपने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग को जारी करने के बाद वह तुरंत रात भर जॉनसन परिवार के 7वें बुजुर्ग का पीछा करने के लिए दौड़ पड़ा। ये वही जॉनसन बुजुर्ग था जिसे पहले उसने घायल किया था। सच्ची क्यूई को जारी करते हुए उसने उसे पंखों में बदल दिया। उसने न केवल अपनी दिव्य इंद्रिय का एक बड़ा हिस्सा उपभोग किया, बल्कि उसने साथ ही साथ बहुत सारी सच्ची क्यूई का भी उपभोग किया। लेकिन चूंकि कबीर ने पंचतत्व सच्ची क्यूई का अभ्यास किया था, केवल अग्नि गुण वाली वर्मिलियन बर्ड सच्ची क्यूई का उपभोग किया गया था, जबकि उसके शरीर के भीतर नीला ड्रैगन सच्ची क्यूई अधिशेष में थी। ये ज्ञात होना चाहिए कि सच्ची क्यूई को पंखों में बदलने में सक्षम मार्शल कौशल बहुत सारे नहीं थे। इस प्रकार के मार्शल कौशल बेहद कठोर थे क्योंकि सच्ची क्यूई को पीछे से उत्सर्जित करने की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए दिव्य इंद्रिय का सटीक नियंत्रण आवश्यक होता था ताकि इसे पंखों में बदल दिया जा सके। इससे वे पक्षी के पंखों के समान दिखेंगे। थोड़ी सी भी गलती और उपयोगकर्ता गिर जाएगा, जो बहुत खतरनाक था। इस तरह के मार्शल कौशल को मार्शल कलाकारों द्वारा खजाने के रूप में माना जाता था। कबीर ने भूमिका और सिमी से सीखा कि उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में भी ऐसे कौशल अत्यंत दुर्लभ थे। इसलिए इस कौशल को कास्ट करते समय कबीर विशेष रूप से सावधान था, क्योंकि वह बिना किसी देरी के जॉनसन परिवार के बुजुर्ग के काफिले को पकड़ना चाहता था। यदि दूसरे उसे मारने की कोशिश कर सकते हैं तो वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अध्याय 28, किंग सिटी। कबीर जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, उसे वह बिल्कुल भी जीवित नहीं छोड़ता। इसके अलावा वह जॉनसन परिवार को कमजोर करने का ऐसा अच्छा अवसर नहीं छोड़ सकता था। बिल्कुल सही। मार्शल आर्ट के रास्ते पर व्यक्ति को निर्णायक रूप से मारना चाहिए। अन्यथा यदि दिल में शिकायतें जमा हो जाती हैं तो यह आसानी से क्यूई गोंद विचलन का कारण बन जाएगा। किसी भी तरह से तुम्हें उस साथी को पकड़ना चाहिए और उसका सिर कलम कर देना चाहिए। भूमिका के शब्द वध क्यूई से भरे थे। कबीर अभी भी उड़ रहा था। इससे उसे हर तरह से अद्भुत महसूस हो रहा था। बचपन से ही वह हमेशा उड़ने की क्षमता चाहता था और अब उसके पास वह थी। ये सब उसकी अंगूठी के अंदर की 2 अनुपम सुंदरियों की बदौलत था। बहन भूमिका, तुम सिमी बहन की वरिष्ठ बहन कैसे बनी? ये कल्पना करना मुश्किल है कि तुम्हारी गुरु किस तरह की व्यक्ति हैं। कबीर ने अपने दिल की गहराई से आह भरी। यदि शिष्य पहले से ही इतने दुर्जेय थे तो उनके गुरु कितने शक्तिशाली थे। हमारे गुरु का कोई नाम नहीं था। उनकी उत्पत्ति के बारे में हमें भी स्पष्ट नहीं है। शायद जब तुम उस चरण में आगे बढ़ोगे तो तुम उनसे मिल भी पाओगे, भूमिका ने कहा। कबीर इन 2 रहस्यमय लड़कियों के बारे में बहुत उत्सुक था, लेकिन साथ ही वह बहुत असहाय भी था क्योंकि वे वह जानकारी प्रकट करने में अनिच्छुक थी जो वह जानना चाहता था। कबीर पूरी रात उड़ता रहा। इसके अलावा उसने जंगल के बाहरी इलाके में उड़ना चुना। तीसरी रात के बाद वह दूर से एक गाड़ी देख सकता था जो एक सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये सड़क किंग सिटी की ओर जाती थी क्योंकि इस प्रकार की सड़कें केवल किंग सिटी के पास ही बनाई जाती थीं। कबीर ने दूर उस सड़क को घूर कर देखा। वह स्पष्ट रूप से बड़े घर और किंग सिटी देख पा रहा था जो उससे बहुत दूर नहीं था।
एक बार जब जॉनसन परिवार के सदस्य किंग सिटी में कदम रख लेते तो कबीर को अपना बदला लेने का अवसर नहीं मिलता। उस गाड़ी में 2 कोचमैन और 2 घुड़सवार अंगरक्षक थे। उनमें सबसे मजबूत जॉनसन परिवार का बुजुर्ग था और उसके बाद तेज जॉनसन था। हालांकि दोनों कबीर द्वारा घायल हो चुके थे और 2 कोचमैन और अंगरक्षकों में से सबसे मजबूत केवल नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। जब वे विलियम सिटी आए थे तो उनके साथ बहुत से लोग थे, लेकिन अब केवल एक गाड़ी बची है। कबीर ने बड़बड़ाया जैसे ही वह आगे उड़ गया। उन्हें कारवां में हथियारों को छिपाना चाहिए था। उन्होंने पहले कुछ लोगों को जॉनसन परिवार में संदेशवाहक के रूप में वापस भेजा होगा और उनमें से कुछ को स्पिरिट पिल हॉल की रखवाली के लिए विलियम सिटी में रहना चाहिए था। इस प्रकार केवल ये लोग बचे हैं, कबीर ने अनुमान लगाया। वह सड़क के किनारे रुक गया जो एक जंगल के पास स्थित था। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने एक काला वस्त्र और हुड पहना। आखिरकार वह जॉनसन परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों को मारने जा रहा था। यदि उन्हें हत्यारे की पहचान पता चलती तो जॉनसन और विल्सन परिवारों के बीच युद्ध छिड़ जाता। यद्यपि रात अंधेरी थी, एक कोमल चांदी की सफ़ेद चांदनी भूमि पर चमक रही थी। इस कोमल पीली आभा ने लोगों को पूर्ण अंधेरे में न डूबने दिया। कबीर, जो सड़क के किनारे एक पेड़ पर छिपा था, ने अपनी सांस रोकी और गाड़ी के आने का इंतजार किया। गाड़ी की आवाज़ रात में कीड़ों के चहकने के साथ थी। कबीर का दिल पानी की तरह शांत और शांत था, लेकिन इसके विपरीत उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था। पेड़ के नीचे सड़क को घूर रहा था। वहां गया था। जैसे ही गाड़ी गुजर रही थी, कबीर का शरीर एक बिना आवाज वाले तीर की तरह उछला जो धनुष से निकला था। उसी समय उसने अपने हाथ में एक सुनहरा लंबा कोड़ा संघनित किया। लंबे कोड़े से वध क्यूई निकली, जिसके साथ एक हिंसक आभा भी थी। कोड़ा धातु गुण वाली सच्ची क्यूई से संघनित था। ये धातु गुण सफेद बाघ से मेल खाता था। श्वेत बाघ दिव्य अभ्यास, वध और निर्ममता का प्रतीक था। इसकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अंतहीन हत्या में लिप्त होना चाहिए और वध के तरीके को समझना चाहिए। जब कबीर गाड़ी की ओर कूदा तो उसने कोड़े को बेरहमी से नीचे की ओर घुमाया, जो सीधे गाड़ी के बीच में लगा। दोधारी लंबी चाकू की तरह एक हथियार से नीचे काटते हुए शानदार गाड़ी एक चरमराने की आवाज के साथ 2 हिस्सों में बढ़ गई। 2 लोग एक साथ कूदकर बाहर निकले। उनमें से एक जॉनसन परिवार का बुजुर्ग था और दूसरा तेज जॉनसन था। तुम किस डाकुओं के गिरोह से हो? हम जॉनसन परिवार के हैं। जॉनसन परिवार के बुजुर्ग ने अपना वाक्य भी पूरा नहीं किया था कि कबीर ने अपने कोड़े को बिजली की तरह 4 बार और घुमाया, जो 2 कोचमैन और 2 अंगरक्षकों को लगा, जैसे ही वे अपनी तलवारें निकालने और अपने घोड़ों से कूदने वाले थे। लंबा सुनहरा कोड़ा, जिसमें बहादुर धातु गुण वाली सच्ची क्यूई वध क्यूई के साथ थी, एक साथ उनके ऊपरी शरीर पर लगी। टोफू पर प्रहार करने के समान चारों लोग मांस और रक्त के अलग अलग टुकड़े बन गए। इस प्रकार की क्रूर सच्ची क्यूई ने न केवल जॉनसन परिवार के बुजुर्ग और तेज जॉनसन को घबरा दिया था, बल्कि कबीर भी ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम कबीर हो? जब जॉनसन परिवार के बुजुर्ग ने कबीर को देखा तो वह अचानक चिल्लाया। हालांकि कबीर का कोड़ा पहले ही बेरहमी से उसके शरीर पर लग चुका था। जॉनसन परिवार का बुजुर्ग नश्वर मार्शल क्षेत्र का 7वें स्तर का मार्शल कलाकार होने के योग्य था। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था, फिर भी वह अपने शरीर में सच्ची क्यूई इकट्ठा करने और सफ़ेद बाघ वध सच्ची क्यूई से लदे कोड़े को पकड़ने में सक्षम था। तुम वाकई कबीर हो? जॉनसन परिवार के बुजुर्ग ने तेज आवाज में कहा। उसकी आंखों में भाव उसके डर को छिपा नहीं सके। उसने सोचा नहीं था कि कबीर वास्तव में आकर इतनी बेरहमी से उन्हें मारने की कोशिश करने की हिम्मत करेगा। कबीर चुप रहा। उसके बाएं हाथ में आग की आभा चमक उठी, जबकि एक और आग का कोड़ा भी संघनित था, और फिर उसने अपना मुंह खोला और दहाड़ा, लकड़ी गुण वाली सच्ची क्यूई का उपयोग करते हुए। नीला ड्रैगन दहाड़ ने जॉनसन परिवार के बुजुर्ग पर कहर बरपाया। इस समय कबीर का वर्मिलियन बद सच्ची क्यूई का कोड़ा जॉनसन परिवार के बुजुर्ग की गर्दन के ऊपर सटीक रूप से लगा, उसके सिर को टुकड़ों में तोड़ दिया। पास में तेज जॉनसन पहले ही कबीर से डर गया था। वह न केवल शुद्धतम कीमिया लौट डाल सकता था, बल्कि वह धातु गुण वाली वध सच्ची क्यूई का भी उपयोग कर सकता था, और साथ ही वह लकड़ी गुण वाली सच्ची क्यूई भी जारी कर सकता था। यह एक ही समय में 3 प्रकार के गुणों को प्रदर्शित कर रहा था। तेज जॉनसन के ज्ञान के अनुसार इस तरह की उपलब्धि के बारे में कभी सुना नहीं गया था। कबीर तेज जॉनसन की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था। उसने अपने हाथ में सुनहरा लंबा कोड़ा घुमाया और वह तेज जॉनसन की गर्दन की ओर लपका, और उसी क्षण तेज जॉनसन ने एक घबराई हुई चीख निकाली, क्योंकि उसकी आंखें दहशत से भरी थीं। जैसे ही लंबा कोड़ा उसकी गर्दन पर लगा, उसका सिर तुरंत नीचे गिर गया। एक जमे हुए और डरे हुए चेहरे के साथ तेज जॉनसन डिसबिलीफ और रिजेंटमेंट दोनों से भरकर मर गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जॉनसन परिवार के प्रतिभाशाली के रूप में उसकी मृत्यु वास्तव में इस तरह से होगी। कबीर ने एक सांस भरी और धीरे से कहा, मूल रूप से उस समय जब तुमने मुझे अपनी तलवार से चाकू मारने की कोशिश की थी, मैं तुम्हें पहले ही मारना चाहता था।
उन दोनों को मारने के बाद कबीर ने उनके भंडारण थैले हटा दिए। उनमें कुछ स्पिरिट सिक्के और जड़ी बूटियां थीं, इसे अभी भी एक पर्याप्त आय माना जा सकता था। कोई निशान न छोड़ने के लिए कबीर ने बड़ी मुश्किल से घटनास्थल को साफ किया। यदि कोई उस जगह पर आता जहां गाड़ी थी तो कोई भी यह नोटिस नहीं कर पाएगा कि यहां एक तरफा नरसंहार हुआ था। कबीर सड़क पर ऊंचे और समृद्ध शहर की ओर चला। किंग सिटी विशाल थी और मोटी दीवारों से घिरी हुई थी। कबीर ने शहर के बाहर की अंतहीन दीवार और खाई को देखा। बहुत से लोग विशाल शहर के द्वार से अंदर और बाहर जा रहे थे और शहर की दीवार पर और द्वार के बगल में कई सैनिक खड़े थे। जीवंत सड़कें चिकनी ईंटों से ढकी हुई थीं और पैदल चलने वालों से भरी हुई थीं। ऐसा दृश्य द्वार से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। कबीर आखिरकार किंग सिटी के अंदर पहुंच गया। उसने उत्सुकता से चारों ओर देखा। पहले उसने सोचा था कि विलियम सिटी काफी बड़ा और जीवंत था, लेकिन अब उसने पाया कि वह एक कुएं का मेंढक था। वह नहीं जानता था कि किंग सिटी कितना विशाल था, लेकिन वह जानता था कि यह विलियम सिटी से कई गुना बड़ा था।